अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। बहुत शांति से समझना। प्रीमिका, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपको ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा? 1 प्लस साइन लिख देगा ऊपर, नीचे 1 माइनस साइन लिख देगा। हम एक सवाल डिटेल समझेंगे, उसके बाद फिर मेरे बच्चे सारे सवालों को लगातार शॉर्ट में निपटाएंगे। 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। देखिए, ये चीजें वो हैं कि महसूस करने की, लिखने की नहीं है। अगर मैं इसका प्रीमेयकरण कर दूं तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा साहब? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कोस। 1 प्लस साइन अपॉन कोस। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे 1 के अपॉन में कोस लेके जाऊंगा तो बन जाएगा सीकेंट थीटा, और साइन के बटे कोस लेके जाऊंगा तो बन जाएगा टेन थीटा। अब इस चीजों को कितने नामों से लिखा जा सकता है, यू कांट इमेजिन एंड यू कांट बिलीव। समझाता हूं, देखिए ध्यान से। 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। अगर मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं साइन से यहां पे भी भाग दे दूं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन, दैट इज कोसिकेंट प्लस 1 कोसिकेंट माइनस 1। यानी इसी चीज को आप ये लिख सकते हैं, पहली चीज। बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर मेरे बच्चे में इसका हर का प्रीमेयकरण कर दूं, हर का प्रीमेयकरण कर दूं, तो आप इसे लिख देंगे सीकेंट प्लस 10। तो इसी चीज को आप सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहें, अगर मेरे दोस्त आप चाहें तो आप क्या करिए, इसे भी कोस से भाग दे दो, इसे भी कोस से भाग दे दो, इधर भी इधर भी, तो ये कोस से भाग जाएगा तो सीकेंट हो जाएगा, और ये साइन को कोस से भाग दोगे तो टेन हो जाएगा। तो आप इसी चीज को सीकेंट प्लस 10 भी लिख सकते हैं, सीकेंट माइनस 10 भी लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे भाई, आपको चीजों से खेलना आना चाहिए। अगर आप खेलने में ठीक है तो मामला सेट है। पेपर में डिटेल करने लगे फिर जिंदगी झंड हो जाएगी। देखिए, फिर से समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं दोनों जगह कोस से भाग दे दूं, नीचे इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा क्या मेरे बच्चे? सीकेंट कोस से भाग देते, सीकेंट थीटा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे टेन थीटा। ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस टेन थीटा। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे भाई मैं इन सबको साइन से भाग दे दूं दोनों साइड, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस 1, और नीचे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस। यानी आप अलग अलग चीजें यहां पे आजमा सकते हैं, आप अलग अलग इस्तेमाल हो सकती हैं। पेपर में ये लिखा मिले, ये लिखा मिले, या ये लिखा मिले, तीनों का अर्थ एक ही है। चीजें घूमेंगे, चीजें घूमेंगी। तो मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं, अगर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो, या कोसिकेंट हो, या सीकेंट हो, तो इसका उत्तर हमेशा ही सीकेंट प्लस 10 है। सीकेंट प्लस 10 है जब हर का प्रीमेयकरण करेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, तो उत्तर हो जाएगा सीकेंट माइनस 10 है। वैसे ही प्रीमेयकरण से इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर मेरे बच्चे साइन की जगह कोस आ जाए, तो सीकेंट की जगह कोसिकेंट आ जाएगा, टेन की जगह कोट आ जाएगा।
कोस बदलेगा तो सीकेंट प्लस वन सीकेंट माइनस वन आ जाएगा और वहां पे लिख देगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो मेरे बच्चे माइनस आएगा। आप कहें सर ये इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी? याद नहीं होंगी, इनको करने का एक ही जुगाड़ है। क्या? कि आप इन फार्मूलों को एक बार सोल्व करो। जैसे ये वाला है तो वन प्लस कोस से ऊपर गुना वन माइनस कोस से नीचे, ना वन प्लस कोस से ऊपर वन प्लस कोस से नीचे गुना करो, फिर आप सोल्व करो। जब आप इन्हें खुद करेंगे ना सोल्व, अपना बनाएंगे, तो फिर ये आपके ही हो जाएंगे। अब मैं इन पे सवाल ले रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ चाहिए नहीं इतनी बड़ी बात। अगर मेरे बच्चे पीछे मैंने एक चीज बताई आपको, भाई रूट में था तो मैंने फंडा क्लियर कराया आपको। क्या फंडा क्लियर कराया? कि अगर वन माइनस कोस और वन प्लस कोस और ये रूट में है तो आंसर आएगा कोसिकेंट माइनस कोट। अगर ये रूट हटा दूंगा तो आंसर स्क्वायर में आ जाएगा। यार इतना कुछ है ही नहीं इसके अंदर। भाई हर का परिमेयकरण ही तो कर रहे हैं हम, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं मेरे भाई। फिर से बताता हूं अपनी बात, देखो अगर मेरे बच्चे ये रूट है तो आंसर आएगा कोसिकेंट माइनस कोट, और अगर ये रूट नहीं है, बिना रूट के है, तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आप कहें सर वहां तो कोसिकेंट माइनस कोट था, भाई स्क्वायर भी तो है, कोस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही चीज होती है, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी वही चीज होती है। अगर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आप कहना जी हमें तो डिटेल सोल्व करना है, तो भैया डिटेल करोगे तो फिर परिमेयकरण करोगे, वन माइनस कोस अपॉन वन प्लस कोस। आप चाहें तो हर का उठा लो, अंश का उठा लो, मैं हर का कर देता हूं। तो वन माइनस सी से ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, तो वन माइनस सी का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा जी? वन प्लस कोस वन माइनस कोस, ए प्लस बी ए माइनस बी, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है साहब? साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है साहब साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर सारा एक साइड उठा के रख दो। अब क्या करो, वन अपॉन साइन क्या होगा? कोसिकेंट। कोस अपॉन साइन क्या होगा जी? कोट। ये आंसर आ गया। अब क्या है कि आप माइनस कॉमन ले भी लेंगे तो स्क्वायर है प्लस बना देगा, इसलिए कोट माइनस कोसिकेंट भी लिखेंगे, नो इंपैक्ट ऑन द क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। ऊपर है वन प्लस कोस थीटा और नीचे है वन माइनस कोस थीटा। अब हम चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर एक टर्म में है, नीचे दो टर्म में खुला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मेरे प्यारे बच्चों वन माइनस कोस से ऊपर, वन प्लस कोस से ऊपर करके ना करके वन माइनस कोस से कर दें, वन माइनस कोस से नीचे करते हैं। आपका ऐसा क्यों किया? कारण बताता हूं। क्योंकि मुझे नीचे सीकेंट में लेके आना है, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है मेरे बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब। नीचे क्या हो जाएगा? वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चों मुझे क्या चाहिए साहब? मुझे नीचे सारे में सीकेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सब? सर मैं ये करूंगा कि सबको कोस स्क्वायर से ऊपर भी भाग दे दो, नीचे भी भाग दे दो, कोस स्क्वायर से नीचे भी भाग दे दो। तो ऊपर कोस स्क्वायर से भाग दोगे तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा, ना सॉरी, साइन बटे कोस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है जी। और नीचे जब कोस स्क्वायर को, कोस को इसके अंदर लेके जाएंगे तो वन बाई कोस क्या होगा? सीकेंट थीटा, और कोस को कोस के बटे लाएंगे वन, और ये स्क्वायर पूरे का बाहर लगा देते हैं। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा आंसर है। आइए भाई, अब मेरे बच्चे साइन आ गया, तो ये तो डायरेक्ट ही आपका फॉर्मूला है, वन माइनस साइन वन प्लस साइन। अगर आपका ऊपर माइनस है, वन माइनस साइन वन प्लस साइन है, तो सीकेंट माइनस टेन लिख देंगे। तो इसका जो आंसर है, इसका आ जाएगा सीकेंट माइनस टेन, सीकेंट ए माइनस टेन है। अब स्क्वायर रूट था नहीं तो इसका सीधा स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे बच्चे सीकेंट माइनस टेन का स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, हमको एक ही बात करनी है। आप जानते हैं इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? आपको याद होगा, ये बहुत शुरुआत में पढ़ाया था। इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन बटे कोस। आप कहेंगे हाँ सर लिखवाया था।
अगर हम 1 माइनस साइन को 1 प्लस कोस कर दे बटे कोस, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आप क्या करें, कोस को 1 के बटे लेके जाएंगे तो सीकेंट आएगा, और साइन के बटे लेके जाएंगे तो टेन आ जाएगा। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ए है तो ए, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा बात को। कोट क्या होता है मेरे बच्चे, कोस बटे साइन। तो यहां है कोस बटे साइन, यहां है कोस, कोस पूरे में से कॉमन ले लेंगे। देखो मैं सिर्फ एक लाइन समझा रहा हूं, कोट थीटा प्लस कोस थीटा को। आप कहेंगे ठीक बात है, कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटे साइन प्लस में कोस। कोस में पूरे में से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 बाई साइन प्लस 1, कोस यहाँ रह गया। 1 बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से भी मैं कोस कॉमन ले लूं और नीचे से भी कोस कॉमन ले लूं, कट जाएगा। फिर भी नहीं पल्ले पड़ रहा तो एक काम करिए, कोस से इधर भी भाग दे दीजिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये 1 तो अलग है। ध्यान दोगे तो कोस से भाग देंगे तो कोस बटे साइन था, कोस कट गया, 1 अपॉन साइन क्या हुआ, कोसिकेंट। तो ये हुआ मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा प्लस 1, और ये आया कोसिकेंट थीटा माइनस। आपने कहा जी ठीक है। अब ये रिपोर्ट तो आपने पढ़ी है क्या, कि कोसिकेंट ऊपर प्लस 1 है नीचे माइनस 1 है। तो देखो यार, यहाँ कोसिकेंट प्लस 1, कोसिकेंट माइनस 1, तो ये रहता है सीकेंट प्लस 10। ये क्या रहता है मेरे बच्चे, सीकेंट प्लस 10। तो 1 इसकी वैल्यू हो जाती है डायरेक्ट सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा। और ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन डी। मैं आज कुछ आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं जिसपे मेंस में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। आप जानते होंगे इस फार्मूले को कि 1 को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीकेंट माइनस 10 इंटू सीकेंट प्लस 10। आप कहेंगे हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें। अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। आप कहेंगे साहब हाँ, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोसिकेंट माइनस कोट इंटू में कोसिकेंट प्लस कोट, ये कोसिकेंट ये कोट इक्वल टू 1। आप कहेंगे हाँ सर ये बातें सब पता है, ये मत बताओ। अगर ये सब बातें पता है तो आज की टाइप 14 आपके लिए है। सिर्फ आपसे प्यार करते हैं इसलिए टाइप 14 आपके लिए है। 14वीं टाइप। आइए मेरे बच्चे, ऐसा सवाल मिलेगा और कहेगा कि भैया ये सब दे रखा होगा आपको, कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, और सीकेंट और 10 को साइन कोस में बदलेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। क्या है कहानी, आज है तुम्हें सुनानी। ध्यान देना मेरे बच्चे, भाई यहां है 10 थीटा, यहां है सीकेंट थीटा, माइनस है 1। 1 को मैं लिख लेता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे लिख लो, और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदलें, माइनस से ध्यान देना, तो इसे हम लिख सकते हैं सर ए माइनस बी सीकेंट माइनस 10 इंटू में ए प्लस बी सीकेंट प्लस 10। आप कहेंगे हाँ सर चेंज कर सकते हैं, हमको कोनो दिक्कत नहीं। बताओ मेरे बच्चे है या ना, ठीक है विकास भाई देख रहा हूं। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। आपने कहा ठीक है, यहां कुछ नहीं तो अपनी तरफ से ब्रैकेट डाल दें, कोई गुनाह तो नहीं है। अब मेरे बच्चे 10 प्लस सीकेंट यहां पे भी है, 10 प्लस सीकेंट यहां पे भी, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। सर कॉमन ले लीजिए, फिर क्या होगा, तो सर 10 प्लस सीकेंट या सीकेंट प्लस 10 कॉमन ले लूंगा मैं यहां से, तो यहां क्या बचा, 1 बचा, बिल्कुल। यहां क्या आया, माइनस का निशान आया। यहां क्या बचा, सीकेंट माइनस 10 बचा। अब हम ये बात भी जानते हैं कि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी और सुंदर से लिखूं तो सीकेंट प्लस 10 इंटू में 1 माइनस सीकेंट प्लस 10। और नीचे ध्यान से देखोगे तो क्या है, 10 माइनस सीकेंट प्लस 1, 10 माइनस सीकेंट प्लस 1। आप कहेंगे हाँ मजा आ गया, ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है। ये कट गई, कट पिटा के सर इसका उत्तर आ गया क्या, सीकेंट प्लस 10। कट पिटा के इसका उत्तर आ गया सीकेंट प्लस 10। जी अभिषेक भाई आशीर्वाद है।
अब मेरे को जल्दी से बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए? जो समझ गए वो यस सर लिखो, जो ना समझे वो नो सर लिखो। बट बी फास्ट एंड बी क्विक, बी फास्ट एंड बी क्विक माय डियर स्टूडेंट। रोहन भाई आपका प्रणाम स्वीकार है। कुबेर भाई लगभग 1 महीने बाद। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो मैंने अपने दिल में छिपा के रखी, आज तक किसी को बताई नहीं, सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूं। देखिए देखिए यार, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसमें एक ट्रिक सिखा रहा हूं, लेकिन वो ट्रिक 99% सही है, 1% गलत भी है। 1% गलत भी आंसर दे सकती है, हाँ जी। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को मन ही मन कर दें, तो दैट इज 100%, आई कैन एश्योर यू माय डियर स्टूडेंट। जब भी ऐसा सवाल होगा तो ऊपर सीकेंट और टेन होगा, नीचे भी सीकेंट और टेन होगा, एक साथ में लिखा हुआ होगा। तो ऐसे सवालों में ट्रिक ये है कि जहां टेन और सीकेंट पॉजिटिव होगा वही मेरा आंसर है, जहां सीकेंट टेन पॉजिटिव है तो ये मेरा आंसर है। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक लोचा है, तभी मैंने इसका डिटेल बताया। जैसे ये वाला सवाल है तो 10 और सीकेंट पॉजिटिव कहां है? नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 प्लस सीकेंट। आपने कहा ठीक है, और थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1/सीकेंट प्लस 10 को हम चाहें तो लिख सकते हैं सीकेंट माइनस 10, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे भी सीकेंट और 10 दोनों पॉजिटिव होंगे, जिस पोजीशन पे, अगर ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे और नीचे है तो वही आंसर दे देंगे, तो सीकेंट प्लस 10 मेरा आंसर होगा। लेकिन अब 1/सीकेंट प्लस 10 की कहानी आप जानते हैं, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट माइनस 10 होता है, ऐसा लिख सकते हैं जी। हर कोई बच्चा रैंक लाएगा। अब आ गया ये, यहां आ जाइए। कोट और कोसिकेंट आप जानते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट और कोसिकेंट जहां पॉजिटिव है दोनों वही आंसर, तो ऊपर है तो ऊपर ही आंसर है। अगर मेरे बच्चे कोट और कोसिकेंट दोनों नीचे पॉजिटिव हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, और आप जानते हैं 1/कोसिकेंट प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट माइनस कोट, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब सारा खेल चतुराई का है, आप कितने चतुर हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने चतुर हैं, बस सारा खेल इस बात का है। हाँ जी, अब आइए आगे। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना हो तो आई डू नॉट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम टू मेक इट सॉल्व इन डिटेल। अगर आप मेरे बच्चे हैं तो इसे डिटेल कर देंगे और 1 सेकंड में कर देंगे। कैसे? मन ही मन सोचेंगे, 1 की जगह कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इसका मतलब कोसिकेंट प्लस कोट हो गया और कोसिकेंट माइनस कोट हो गया। बिल्कुल हो गया सर। कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी है, कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी, कॉमन ले लेंगे तो कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन आ जाएगा सर, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस है तो माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, माइनस कोसिकेंट प्लस कोट। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और ये चीज तो ये इस चीज से कटेगी ना सर, ये चीज और ये चीज तो कटेगी ना। कट के आंसर क्या है? कोसिकेंट प्लस कोट। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे इस बात में थोड़ा सा सरप्राइज है कि आप इस बात को समझने में कितना समय ले रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं चुटकियों में तो आई डू नॉट थिंक किसी बच्चे को ट्रिक की जरूरत है, और ट्रिक में लोचा है 1% का। सवाल में बताऊंगा क्या दिक्कत है, मींस का एक क्वेश्चन था। ठीक है जी। वैसे आपने बस यही देखना होता है कि कोट और कोसिकेंट कहां पे पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव है वही हमारा आंसर होगा। सीकेंट और 10 जहां पॉजिटिव है वही मेरा पोजीशन का आंसर होगा। पहला सवाल बताइए आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 10 और सीकेंट कहां पॉजिटिव है? ऊपर, तो आंसर हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा। सीकेंट को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, 10 को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, यही लिखा जा सकता है। सॉरी, सीकेंट को लिख सकते हैं 1/कोस और 10 को साइन बटे कोस, एलसीएम आया कोस तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, आंसर ऑप्शन ए। अब मेरा हर एक बच्चा 10 सेकंड के लिए, मैं वेट करूंगा 10 सेकंड के लिए, मन ही मन इस सवाल को डिटेल करेगा, मन ही मन इस सवाल को डिटेल करेगा मेरा हर एक बच्चा। दैट्स आई वांट ए प्रॉमिस टू यू। तो हर एक बच्चा कहेगा सर 1 की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, उसका मतलब हुआ सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10। बिल्कुल सही है सर। और अगर सर सीकेंट प्लस 10 यहां पे भी कॉमन आएगा तो सीकेंट प्लस 10 कॉमन आ गया। ध्यान दोगे तो यहां क्या बचा 1, और यहां माइनस है तो ये माइनस सीकेंट और माइनस माइनस प्लस 10,
इससे सर ये कहानी कट जाएगी तो आंसर आ जाएगा सीकेंट प्लस 10। अगर आप इतने अवेयर हैं तो मजा है भाई पढ़ने का, वरना जीवन झंड फिर भी बहुत घमंड। आइए बाबू, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जहां 10 और सीकेंट पॉजिटिव दिखाई दे वही आपका आंसर है। तो आंसर होगा इसका 1/10 प्लस सीकेंट। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात पे चर्चा कर रहा हूं। आपने कहा ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं सीकेंट माइनस 10। बिल्कुल ठीक है। बाहर क्या है सर? सीकेंट है। गुना करोगे सीकेंट को सीकेंट से करोगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। 10 क्या होता है सर? साइन बटे कोस। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताऊंगा। पहले मेक ए नोट ऑफ इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, फिर से समझाता हूं मेरे भाई, फिर से आइए मेरी बात पे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। मैंने ट्रिक में आपको ये बताया कि यार जहां 10 और सीकेंट पॉजिटिव हो ना, जिस पोजीशन पे, वही मेरा आंसर है। तो ये ब्रैकेट वाला सोल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो 1/सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा होगा। आपने कहा सर हाँ हम ये बात समझ गए। और मेरे बच्चे अगर आप थोड़े से समझदार हैं, इस सीकेंट को मैं अलग लिख देता हूं 1/कोस। ठीक है जी, इक्वल टू हो गया 1/k। हाँ सर मान ली बात, क्यों नाराज हो रहे हो? अब इसको चाहे तो सर हम पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा का। देखिए मैंने अपने बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, टाइम पास नहीं कराना कि मैं इधर उधर की बातें करूं आपसे। कर सकते हैं सर। सीकेंट होता है 1/कोस और 10 होता है साइन बाई कोस। अगर ध्यान दोगे तो एलसीएम आ जाएगा कोस और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन, यानी आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहां पे भी है 1/कोस थीटा। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और इक्वल टू है 1/k। पहले इतनी बात को नोटिस करिए फिर आगे बढ़े। अगर आप इतनी बात समझते हैं मेरे भाई, तो कोस को कोस से गुना करेंगे क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आएगा सर। और कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब आप चतुर होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे लिख देंगे हम 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो नीचे क्या बचा? 1/1 प्लस साइन थीटा और इक्वल टू क्या है मेरे बच्चे? 1/k। और हमें आंसर किसका चाहिए? k का। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस साइन थीटा। तो k की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 1 प्लस साइन थीटा। k की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए? देखिए मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सवाल को समझने में या सोल्व करने में। ये कहानी ही कुछ और है। इस कहानी को थोड़ा लेटर ऑन समझेंगे क्या है। इस कहानी को मैं ब्रैकेट करके अलग कर दे रहा हूं। हम पहले इसको समझना चाहते हैं। मैंने कहा यार अगर आप समझदार हैं तो मन ही मन हल्का सा डिटेल करने की कोशिश करिए। कैसे कि 1 की जगह सीकेंड प्लस 10 सीकेंड माइनस 10, सीकेंड माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस सीकेंड प्लस 10, नीचे से कट जाएगा तो आंसर आएगा सीकेंड माइनस 10। एज इजी एज नथिंग। देखो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड माइनस 10 सीकेंड प्लस 10। या श्योर सर। और यहां क्या है सर? सीकेंड प्लस माइनस 10, तो सीकेंड माइनस 10 पूरे में से कॉमन ले लो। ले लिया जी। यहां क्या बचा सर? सीकेंड प्लस 10 बचा। बिल्कुल बचा। और यहां से सीकेंड माइनस 10 कॉमन लिया तो क्या बचा? 1। सर ध्यान दोगे तो ये चीज और ये चीज तो सेम है ना? हाँ सर सेम है, तो कट के आंसर आया सीकेंड माइनस 10। हाँ जी। नहीं तो ट्रिकों में तो बेटे ट्रिक है, उलझे रहोगे जीवन झंड हो जाएगा। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे ले जाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करिए।
देखिए ट्रिक है तो फिर ये हो जाएगा, देखो सीकेंट और टेन यहाँ पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन सीकेंट प्लस टेन, बिल्कुल ठीक है। और इस ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का। अब ये भी बेवकूफपना है जो हम ये लिखे, हम सीधा ही लिखे ना सीकेंट 1/कोस से साइन बाई कोस, तो कोस बटे में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन। और यहां क्या दे रखा है, कोस ऊपर है नीचे 1 माइनस साइन। बाबू इससे कटा, कोस से कोस कटा, कट कटा के उत्तर आ गया 1। कितना जल्दी हम मेमोराइज कर ले रहे हैं अपने मन दिमाग में। ट्रिग्नोमेट्री लिख के सोल्व करने का हिस्सा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मन ही मन तोड़ देने का हिस्सा है। हमें थोड़ी सी ही समझ की जरूरत है, मन ही मन कर देना। एक सवाल आना 2 सेकंड में क्रैक कर दोगे। s प्लस सी एस माइनस टी कॉमन आ जाएगा, नीचे ऊपर कट के सिर्फ ऊपर बचेगा सेकेंड माइनस टेन। सेकेंड माइनस टेन को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बटे कोस। आपने कहा जी ठीक, और इनटू में है कोस, कोस से कोस कटा 1 माइनस साइन थीटा, आपका आंसर आ गया। कितना ही सेकंड लगेगा मेरे बेटे। जी प्रेम भाई दिया आई, कहता है x की वैल्यू है ये, इसको बाद में देखेंगे कि x क्या है क्या नहीं, पहले सवाल पे आते हैं। मैं नहीं चाहूंगा आप ट्रिक पे जाए, तो आप s प्लस सी एस प्लस एस माइनस टी, एस देखो 1 को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो s प्लस सी एस प्लस टी और s माइनस टी। अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि s प्लस टी यहां पे भी है, यहां पे भी s प्लस टी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस सीकेंट माइनस टेन, तो 1 प्लस सीकेंट माइनस टेन कट जाएगा और बचेगा क्या, सीकेंट प्लस टेन। सीकेंट प्लस टेन का मतलब बना सर क्या, 1 प्लस साइन बटे कोस। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये मन ही मन कर देना है। अब आ जाइए यहां मेरे बेटे, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 प्लस साइन कोस, सर जो है ना इनटू में कर रखा हो बटे चला जाएगा, और सर यही तो है, तो x आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब देखिए, अब मैंने आपको यह कहा है क्या कि भाई जहां पे भी सीकेंट माइनस टेन हो वो आपका आंसर होता है ना, सीकेंट प्लस टेन हो वो आपका आंसर होता है। तो ध्यान दोगे तो यहां सीकेंट प्लस टेन आंसर आना चाहिए ट्रिक के हिसाब से। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाना चाहिए सीकेंट प्लस टेन मेरा आंसर, लेकिन आंसर ये होगा ही नहीं, माइनस आएगा। कैसे समझाता हूं, आप अगर डिटेल करेंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा और जल्दी से कर देंगे। आप जानते हैं s प्लस टी कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 और फिर बचेगा प्लस सीकेंट माइनस टेन। इसे थोड़ा सा समझा के बताता हूं ताकि हर मेरा बच्चा इस बात को जान जाए। देखो इसका मतलब हुआ सीकेंट प्लस टेन सीकेंट माइनस टेन, सीकेंट प्लस टेन पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा जी, यहां सीकेंट प्लस टेन कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, यहां बचा सीकेंट माइनस टेन। लेकिन दिक्कत यह है कि नीचे जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कि 10, देखो 1 प्लस का है यहां 1 माइनस का है, यहां सीकेंट प्लस का है या माइनस का, यहां 10 माइनस है यहां प्लस है। नीचे उल्टा दे दिया, कहानी घुमा दी। ट्रिक से नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर डिटेल वाला पोर्शन समझते हो तो आप कहें कुछ भी नहीं करना सर, माइनस कॉमन ले लो इसमें से। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां बच जाएगा, ये -1 था +1, ये प्लस सीकेंट और ये हो जाएगा -10। यू विल गेट योर आंसर वेरी फास्ट एंड योर आंसर वुड बी माइनस सीकेंट प्लस 10. This would be, my dear student, is your right answer. According to trick, answer would be secant plus 10. That is absolutely wrong, my dear. तो डिटेल समझो वो काम की चीज। अब सर ये 1 अपॉन कोस सीकेंट और साइन अपॉन कोस 10, तो यही तो सीकेंट प्लस 10 है, इसकी वैल्यू x है, तो आंसर आया -x। सो ऑप्शन बी। तो मेरी हर एक बात आपके सही की तरफ लेके जाती है। बताओ भाई, देखिए यार सेम ही कहानी है, हम इसको बदलेंगे c माइनस सी, भाई कोसिकेंट प्लस कोट है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट प्लस कोट। अब मेरे बच्चे कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी कॉमन ले लेंगे, कोसिकेंट प्लस कोट। यहां बच्चा 1 और यहां माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसिकेंट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट, माइनस कोसिकेंट प्लस कोट। और नीचे भी देखोगे तो माइनस कोसिकेंट प्लस कोट प्लस 1, तो ये चीज कट गई, तो आंसर आया कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, कोट होता है कोस अपॉन साइन। एलसीएम व्हेन यू टेक
कोस अपॉन साइन, एलसीएम आएगा साइन तो 1 प्लस कोस अपॉन साइन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वुड बी योर आंसर, 1 प्लस कोस अपॉन साइन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप ये आप कर लेंगे घर पे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत आएगी। बेसिक फंडा मैंने सिखा दिया, ये सब हो जाएंगे। अब आते हैं अगली लड़ाई पे कि सर सीकेंट और टेन की बात समझ में आई, कोसीकेंट और कोट की बात समझ में आई, लेकिन अगर सवाल में साइन और कोस दे दे फिर क्या करोगे? अगर सवाल में सर साइन और कोस आ जाए फिर कैसे करोगे? पता नहीं किस मोड पर पीयूष भाई, तो बताओ साइन कोस आ जाए तब कैसे करेंगे? देखो मेरे बच्चे, जब भी ऐसा कुछ आए कि यहां कोसिकेंट और कोट ना हो, सीकेंट और टेन ना हो, साइन कोस दे दे, तो मेरे बच्चे या तो इसे सीकेंट और टेन में बदलो या फिर इसे कोसिकेंट और कोट में बदलो। कैसे बदलें? देखो मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं इसे दोनों ही तरीकों से भाग दे के देखता हूं। मेरी पहली इच्छा है कि मैं सबको कोस से भाग दे दूं, तो सी से इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी भाग दूंगा, तो यहां आएगा साइन बटे कोस क्या हुआ? टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या हुआ? सीकेंट थीटा, और कोस से कोस काटेंगे -1, नीचे साइन बटे कोस क्या आया? टेन थीटा, और यह आया कट के +1, और 1 अपॉन कोस क्या होता है मेरे बच्चे? सीकेंट थीटा। अब कहेंगे कि हाँ सर ये सवाल पुराने वाला ही बन गया, जो पीछे था वही सवाल हो। एक बार चेक करें इतनी बात कि ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। थैंक यू भाई अभिनव, जल्दी से बताइए। अभिनव जी कह रहे वेरी सिंपल, गुड। अब ये बताइए कि ये सेम ही टाइप हुई कि कुछ डिफरेंट है? सेम ही टाइप है ना ओंकार भाई, बस हमें रीड करना है टाइप को कि उसी टाइप पे ले जाया जा सकता है नहीं। अब आप डिटेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी समझाया कि सीकेंट और टेन पॉजिटिव जहां है वही आपका आंसर है। हाँ है ना, सीकेंट और टेन पॉजिटिव जहां है वहां आपका आंसर है। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा क्यों ही करना हमने, जब आपने इतनी प्यारी बात सिखाई है कि 1 की जगह सीकेंट प्लस 10 रख दो और 1 की जगह सीकेंट माइनस 10 रख दो, इनटू हो गया, सीकेंट प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, तो सीकेंट प्लस 10 तो आएगा मेरा आंसर सर, प्लस 10 थीटा। आगे की कहानी सर, आगे की कहानी ये है कि सीकेंट प्लस 10 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा +1, बिल्कुल बचेगा, माइनस सीकेंट और प्लस 10, और सर यही चीज तो नीचे दे रखी है, कट गई, तो सीकेंट प्लस 10 मेरा आंसर आया। तो सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा मेरा आंसर आया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन बटे कोस थीटा। प्लीज कमेंट मी फास्ट कि कितने बच्चे समझ गए। ऐसे ही अगर आप कोस से भाग दें तब भी सवालों के थ्रू लाते हैं। अब जैसे इस वाले सवाल है, अगर मेरे बच्चे में इस वाले सवाल को साइन से भाग दे दूं, ध्यान देना यहां थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए कोस से भाग दे दूं दोनों ऊपर नीचे, ध्यान देना कोस से भाग देने पे कहां फंसूंगा मैं। कोस से भाग दूंगा तो कोस से कोस कट के 1 आया, साइन बटे कोस हुआ टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस हुआ सीकेंट थीटा। हम चाहें तो इसे सीकेंट माइनस 10 भी लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नीचे ये आया सर 1 अपॉन कोस क्या हुआ? माइनस सीकेंट थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या हुआ? टेन थीटा। अब इसमें क्या दिक्कत है ये आपने बताना है। आप कहेंगे सर हमने पीछे जितने भी सवाल कराए आपने, उन सब में एक चीज कॉमन थी क्या, कि अगर यहां सीकेंट और टेन पॉजिटिव थे तो यहां नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव था तो यहां पॉजिटिव था, अगर यहां कोट कोसिकेंट पॉजिटिव था तो यहां पे नेगेटिव था। सर ध्यान देखिए, अगर यहां नेगेटिव था तो नीचे पॉजिटिव था, यानी साइन जो है ऊपर नीचे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, सेम नहीं आए। लेकिन अगर आप इस सवाल में देखिए, हर चीज उतनी आसान नहीं होती जितनी आपको लगती है, और हर चीज उतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी लगती है। अगर इस सवाल में आप ध्यान देंगे तो अगर मैं दोनों जगह ऊपर नीचे कोस से भाग देता हूं तो सीकेंट और टेन यहां पे भी माइनस का आ गया, और टेन और सीकेंट यहां पे भी माइनस का आ गया। तो यहां आप अगर 1 की जगह कुछ रखेंगे भी ना तो कटेगा नहीं आपका कुछ भी। समझना यह है कि जब हम बदलें तो एक जगह सीकेंट माइनस 10 है तो दूसरी जगह सीकेंट और 10 दोनों पॉजिटिव आए। इसलिए इस सवाल को फिर कोस से नहीं साइन से भाग दो।
बेटा हर चीज आसान नहीं, ध्यान से समझो इसे, फिर साइन से भाग दो। तो देखो कोस बटे साइन क्या हुआ, कोट थीटा। 1/साइन क्या हुआ, कोसिकेंट थीटा। और साइन से साइन काटा 1। कोस बटे साइन क्या हुआ, कोट थीटा। साइन बटे साइन कट के 1 आया, और 1/साइन क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, कोसिकेंट। अब आप कहेंगे हाँ अब वो वाली बात आ गई कि कोसिकेंट प्लस कोट है और एक जगह कोसिकेंट माइनस कोट या कोट माइनस कोसिकेंट है, यानी एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह माइनस। ठीक है जी, ट्रिक लगानी है तो जहां प्लस वाला हो वो मेरा आंसर होता है। अब मेरे दोस्त हम सवालों पे आते हैं, आप आंसर निकालिए प्लीज। देखिए मेरे बच्चे, यहां मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे साइन से भाग देना है कि कोस से। तो एक बात बताओ, अगर मैं साइन से भाग दे दूंगा तो साइन से साइन कट के क्या आएगा 1। साइन से भाग दूंगा तो ये आएगा माइनस कोट, और ये आएगा प्लस कोसिकेंट। नीचे बात करूं तो ये 1 आया, ये प्लस कोट आया, और ये माइनस कोसिकेंट। अब मैं समझ गया यार यहां पे भी ये नेगेटिव है इनमें से कोई एक, और यहां पे भी नेगेटिव है, तो आप सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो सर तरीका फिर ये होगा कि साइन से नहीं कोस से भाग दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज समझ में आएगी। तो कोस से इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये साइन बटे कोस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा। और 1/कोस क्या हुआ, सीकेंट थीटा। और कोस बटे कोस 1, नीचे साइन बटे कोस हुआ 10, कोस से कोस कट के 1, और 1/कोस हुआ सीकेंट थीटा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10। आप कहेंगे बिल्कुल सर सीकेंट प्लस 10 यहां पे भी कॉमन आ जाएगा, सीकेंट प्लस 10 बिल्कुल ठीक है। यहां क्या बचा 1, यहां माइनस जाएगा तो माइनस सीकेंट प्लस 10, और 1 माइनस सीकेंट प्लस 10 है तो ये और ये कट जाएगा, कट के आंसर आ गया। सीकेंट को 1/कोस और 10 को साइन बाई कोस। आंसर लिखा जा सकता है सर 1 प्लस साइन बाई कोस, 1 प्लस साइन बाई कोस, दैट इज इन ऑप्शन बी। आइए मेरे भाई, हमें यहां ये सोचना है कि यार भाग किससे दें। एक बार दिमाग दौड़ाओ, ये प्लस का ये माइनस का, अगर मैं कोस से भाग दूंगा तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो कोस से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहां कट जाएगा, यहां दोनों जगह कोस से भाग देने पॉजिटिव, यहां एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मुझे कोस से भाग देना चाहिए। तो कोस से इधर भी इधर भी इधर भी, तो साइन बटे कोस हुआ मेरे बच्चे tan थीटा। कोस से कोस कट के 1 आया, 1/कोस हुआ सीकेंट थीटा प्लस का। नीचे देखें तो साइन बटे कोस 10, कोस से कोस कट के +1, और ये 1/कोस हुआ माइनस सीकेंट थीटा। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट प्लस 10, सीकेंट माइनस 10। सर सीकेंट प्लस 10 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहां माइनस ले जाएंगे तो माइनस सीकेंट प्लस 10। ये चीज और ये चीज सेम है, कट गई। इस ये बना 1 प्लस साइन बटे कोस, 1 प्लस साइन बटे कोस, और यहां क्या है, यहां पे भी सेम ही चीज है, माइनस में 1 प्लस साइन बटे कोस। तो आप कहेंगे सेम चीज से सेम चीज घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसमें हम क्या करें यार, देखो यहां अगर मैं साइन से भाग दूं या कोस से भाग दूं चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस। साइन से भाग दूंगा तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भाग दूंगा तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी साइन से भाग देने पे बात नहीं बनेगी, कोस से भाग दो। अगर कोस से देते हैं मेरे बच्चे इधर भी, आप कहेंगे ठीक है, तो ये साइन बटे कोस क्या हुआ बच्चे 10 थीटा, और 1/कोस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट थीटा, और कोस बटे कोस 1। साइन बटे कोस क्या हुआ tan थीटा, कोस से कोस कट के -1, और 1/कोस क्या हुआ सीकेंट थीटा। ये मेरी कहानी सेट है।
अच्छा यहाँ माइनस था साइन, माफी चाहते हैं भाई, साइन माइनस का था। ठीक है जी, ऊपर ही आया नीचे ही आया, किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आ गया। अब आप इस कहानी को भी जानते हैं कि जब आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, ऊपर आ जाएगा 1 + साइन, नीचे आ जाएगा कोस। और 1 + साइन बटे कोस जानते हैं क्या होता है सर? क्या होता है सर? ये होता है 1 + साइन होता है 1 + साइन बटे कोस। आपको तो पता ही है 1 + साइन बटे कोस होता है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो रूट वाली वैल्यू सोल्व होके इतनी है। अब आप ये बात भी जानते हैं कि यार 1 की जगह अगर हम 10 मतलब सीकेंट -10 लिखें और सीकेंट +10 लिखें, 1 की जगह मैं सीकेंट -10 लिखूं और सीकेंट +10 लिखूं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। आप कहेंगे जी हाँ, फिर क्या होगा सर? यहाँ पे है 10 माइनस सीकेंट, यहाँ पे सीकेंट -10, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लिख दूं तो इसे हम 10 माइनस सीकेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ सीकेंट -10 है तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले दूं और इसे सीकेंट -10 लिख दूं, वो भी सही है। तो ऊपर से सीकेंट -10 कॉमन आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल पूरा ना लिख के छोटे छोटे लिखते हो, सीकेंट -10 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा? -1, बिल्कुल। और यहां क्या बचा? सीकेंट +10। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कट रही है सीधी सीधी, हाँ जी। तो ऊपर बचा मेरे बच्चे सीकेंट -10, इंटू में है सीकेंट +10। सोल्व करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो सीकेंट स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर आ जाएगा +1। हाँ है ना? आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? +1। ये तब तक मतलब ट्रिक से आप कर सकते हो सवालों को जब तक कोई छेड़खानी ना हो, अदरवाइज ये सवाल, ये जो तरीके हैं ये आपको किसी भी छेड़खानी से बचाएंगे। अगर उसने थोड़ा बहुत इधर उधर डाटा घुमा रखा है तो माइनस का डिफरेंस आ सकता है ट्रिक में। अदरवाइज आप ट्रिक से भी करना चाहते हैं, सीकेंट +10 आ गया था तो इसका आंसर 1/सीकेंट +10 था, सोल्व करेंगे तो सीकेंट -10 आ जाएगा। ठीक है जी, आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात। कह रहा है भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 है, साइन माइनस कोस +1 है। अब हमें ये देखना है कि यार हम किससे भाग दें किससे नहीं। तो यहाँ 1 पे साइन दोनों जगह डिफरेंट है, अगर मैं साइन से भाग दूंगा तो भैया यहां प्लस आएगा या माइनस, तो बनेगी नहीं बात, तो मुझे कोस से ही देना होगा। आपको पता है अच्छे से कब समझ आएगा? जब आप अपनी मर्जी से एक बार साइन से भाग दें एक बार कोस से, तो आपको चीजें पल्ले पड़ेंगी। तो मेरे बच्चे साइन बटे कोस क्या होता है? टेन थीटा, और कोस से कोस कट के 1 आएगा, और 1/कोस होता है सीकेंड। नीचे ध्यान दोगे तो साइन से कोस काटोगे 10, कोस से कोस कट के 1, और 1/कोस होता है सीकेंड। बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक की बात अपने को पल्ले पड़ जाती है सर। अब सर ध्यान देंगे ना इस बात को तो अपने को एक बात ये समझ में आएगी, सिर्फ इतना हिस्सा समझा रहा हूं कि अगर इसे ट्रिक से भी करेंगे ना सर, तो जहां सीकेंड +10 है वही मेरा आंसर, तो 1/सीकेंड +10 मेरा आंसर है। और 1/सीकेंड +10 को क्या लिख सकते हैं? सीकेंड -10। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कैलकुलेट होके दे रही है सीकेंड -10 थीटा। ठीक है सर, यहां है 10 स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चों ये भी आप जानते हैं कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है साहब? कोट स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है सर? सीकेंड -10। तो मेरे प्यारे बच्चों सीकेंड -10 से सीकेंड -10 गया, 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट के आंसर आएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब यहां ध्यान दोगे तो हमें देखना है कि साइन से भाग दें या कोस से। देखो साइन से अगर भाग देते हैं तो नुकसान है, या कोस से भाग देने पे नुकसान। देखो अगर मैं साइन से भाग देता हूं तो यहां पे भी प्लस आ जाएगा। देखो साइन से भाग देता हूं, पहले कोस से समझाता हूं। कोस से भाग दूंगा तो यहां तो कहानी ही नहीं है क्योंकि यहां प्लस माइनस, कोस से यहां पे भाग दूं, यहां पे यहां पे यहां पे, तो आप कहेंगे जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो यहां कोस से भाग देने में समझदारी नहीं है, यहां साइन से भाग देने में समझदारी है। किससे समझदारी मेरे बच्चे? साइन से। तो कैसे करें? देखो यार, साइन से मेरे प्यारे बच्चों इसे भाग दोगे तो साइन साइन, बिना भाग दिए नहीं सीखोगे, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1/साइन क्या होता है? कोसिकेंट थीटा, कोस बटे साइन होगा कोट थीटा।
और +1, नीचे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा +1। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। यहां मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो कोस से भाग देंगे या साइन से, तो आप कहेंगे सर सेम ही चीज है, साइन से ही भाग देना है, बस उल्टा ही तो है। यहां क्या आ जाएगा? कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा +1। सर जो यहां था वही चीज यहां है, बस जो ऊपर था वो नीचे था, जो नीचे था वो ऊपर था, और बीच में प्लस का साइन है। आज ठीक है, मेरी बात क्लियर है भाई सभी को यहां तक? अब आइए आगे। अब क्या करें जी, यहां देखते हैं 1 प्लस साइन, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, और बीच में प्लस का साइन है, माफ करिएगा, कोसिकेंट थीटा, और ऊपर आना था प्लस, और नीचे आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा +1। बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, पहले इतनी बात समझिए। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां प्लस वाला ये है, तो आपको पता है प्लस वाला ही ट्रिक के हिसाब से आंसर होता है, तो 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा, 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। यहां प्लस का साइन है, यहां कोसिकेंट प्लस कोट ऊपर है, तो यहां कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। अब आप जानते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये उल्टा होता है, और यहां है मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, यहां इक्वल टू 4। अब कोट से कोट गया, कोसिकेंट और कोसिकेंट को जोड़ेंगे तो 2 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है 2। अब हमें देखना है कोसिकेंट में 2 वैल्यू किसकी होती है, तो आप जानते हैं 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री 1/2 होती है, तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा उसका उल्टा 2। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।